जाके गुजरात में देखिए, 1 महीना पहले 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट डाले हैं। क्या हम बिहार ये 5 किलो अनाज के लिए पैदा हुए हैं? हम बोल रहे हैं कि मोदी जी हमको अनाज दीजिए 5 kg, हम आपको बोड़ा से वोट भर के देंगे, तो ये तो नहीं ना चलेगा। मोदी सरकार चाहिए, बदलाव कौन बात के चाहिए? केकरा लेबू, केकरा चेहरा लेबू, कौन है प्रधानमंत्री ला के बताबो तो? तेजस्वी ना तेज प्रताप ना चिराग पासवान एक ऐसा है जो देश के लिए सोचे और देश के लिए करे। ये नहीं है कि परिवारवाद में बिहार को धसाया जाए। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इतने सारे नेता, उद्धव ठाकरे, इतने सारे नेता एक मंच पर है। तो आधा रिमांड पर है, आधा बेल पर है। सप्ताह में 7 दिन 7 दिन अलग अलग प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सब मोदी फैक्टर नहीं चलेगा। ये सब विकास, शिक्षा, रोजगार, ये फैक्टर चलेगा। सर, हम एक बार चांस देना चाहते हैं राहुल गांधी को। बिल्कुल, आज वो रोजगार की बात करते हैं। पप्पू की बात मत बोलिए आप। आज वो रोजगार की बात करते हैं। सभी जगह जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई आपके यहाँ बेरोजगार ही बढ़ा हुआ है। मेरे घर जब भी कोई खाने पर आते हैं तो मेरे खाने पर मेरे पति बहुत बड़ाई करते हैं, तो सुनकर तो बहुत खुशी होता है। लेकिन आप लोग जानते हैं इसका राज है ये आईटीसी का सनराइज मसाला। इसमें खुशबू, स्वाद सब बिहार की है। इसलिए मैं सभी को सलाह दूंगी कि आईटीसी का सनराइज मसाला ही इस्तेमाल करें। पटना रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और हम जानने के लिए पहुंचे हुए हैं कि आखिरकार बिहार की जनता का मिजाज क्या है। बिहार की जनता इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाहती है? बदलाव चाहती है या फिर से तीसरी बार मोदी सरकार ही? आखिरकार बिहार की जनता का राय क्या है? डायरेक्ट बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद यादव है। यादव जी हैं, तो क्या माहौल है? ये सब मोदी फैक्टर नहीं चलेगा। ये सब विकास, शिक्षा, रोजगार, ये फैक्टर चलेगा। नेता कोई भी हो, गुजरात से 26 MP गए, हमारे यहाँ 39 MP गए। हमारे यहाँ एक भी फैक्ट्री नीतीश और मोदी की सरकार में एक भी नहीं लगी। जाके गुजरात में देखिए, 1 महीना पहले 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट डाले हैं। क्या हम बिहार ये 5 किलो अनाज के लिए पैदा हुए हैं? हम बोल रहे हैं कि मोदी जी हमको अनाज दीजिए 5 kg, हम आपको बोड़ा से वोट भर के देंगे, तो ये तो नहीं ना चलेगा। हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। आप 18% टैक्स डाल दिए एजुकेशन पे, अब बोलते हैं सब पढ़ो सब बढ़ो। रोजगार और शिक्षा की बात तो एनडीए वाली सरकार भी करती तो हम भी हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। मिल कहाँ रहा है? करने से क्या होता है? वो तो बोले थे कि हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो कितना 7, 8, 9 साल हुआ ना? कितना हुआ? रेलवे में वैकेंसी आती है 5000 की, युवाओं का कितना बताइए? जुमलेबाज है मोदी जी। बोलना पड़ेगा। ये भी 9 साल पे भी बताइए, 9 साल में भी बोले पड़ेगा? टेक्नीशियन का बहाली आपसे छुपा है? उनका नेता अमित शाह बोले आपके पास भी आएंगे। आइए बोलिए। IALP का बहाली आया, अभी आप देखिए RPF का बहाली है। RPF की बहाली पूरा ऑल ओवर इंडिया की होती है, आप उसका भी देख लीजिए सीट क्या नहीं है। युवाओं 10 साल से बैठे पड़े हैं, रोजगार चाहिए। धर्म में मत उलझाइए सर। एक अकेला तेजस्वी ही काफी है। हम तेजस्वी ना तेज प्रताप ना चिराग पासवान एक ऐसा है जो देश के लिए सोचे और देश के लिए करे। ये नहीं है कि परिवारवाद में बिहार को धसाया जाए। एक ऐसा है जो बढ़िया से विकास करे, इंडस्ट्री डाले, फैक्ट्री डाले। आज भी हमारा उत्तरी बिहार डूब पड़ा है। मोदी जी क्या गलती हो गई, क्या गुनाह हो गया? देखिए, ये इलेक्शन है लोकसभा का। लोकसभा में वैसे कैंडिडेट, हम किस पार्टी को हम प्रचार नहीं कर रहे हैं कि आप आरजेडी को वोट दीजिए, बीजेपी फलाना फलाना। ऐसे उम्मीदवार को वोट करिए जो जाके लोकसभा में आपके शब्दों, आपका जो दिक्कत है उसको मजबूती से रखे, और वो जो करे यूनिवर्सिटी डाले, यहाँ फैक्ट्री डाले। यही देखिए बदलाव देख रहे हैं। देखिए, जहां तक की बात रही बदलाव की, तो ये जो चीजें हैं इन्होंने बोला मोदी, और ये हम भी कांग्रेस का भी शासन देखें जिसमें लंबे चौड़े घोटाले हुए हैं। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ, बहुत, यानी वो जो पिछले सरकार थी वो घोटालों की सरकार थी। तो फिर इसके बाद मोदी का लहर चला, तो 10 साल वो भी शासन किए। 10 साल पिछले साल की भी सरकारें जो कि यूपीए की, ठीक, तो उसमें भी क्या हुआ कि जब लंबे चौड़े घोटाले होने लगे तो चीजों का दाम धीरे धीरे बढ़ने लगा। हमें ये बताइए आसान शब्दों में कि मोदी जी का 10 साल कैसा रहा?
देखिए मिला जुला के 10 साल कहिए कि ठीक ठाक रहा, मिला जुला कर ठीक ठाक रहा, लेकिन बेहतर होना चाहिए था। कुछ ऐसे चीजों में है जो कि 2-3 ऐसे योजना है जो कि उनका फेलवर हो चुका है। मौका देंगे इस बार? इस बार मौका देने का पक्ष में हम नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस बार जो भाषण जो दिया, हम उनके कुछ बातों को हमें पर भुनाना चाहते हैं। उन्होंने कहीं वो भाषण दे रहे थे तो मंगलसूत्र पे उन्होंने कुछ बयानबाजी किया कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र बेच देगी, फलाना बेच देगी, चिलाना बेच देगी। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उनकी बातों कर रहे हैं। तो कांग्रेस सर 55 साल शासन की है, मोदी नहीं तो कौन? सर हम एक बार चांस देना चाहते हैं राहुल गांधी को, बिल्कुल। आज वो रोजगार की बात करते हैं, पप्पू की बात मत बोलिए आप, आज वो रोजगार की बात करते हैं। सभी जगह जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई आपके यहाँ बेरोजगार ही बढ़ा हुआ है। राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश का बुराई करते हैं तो आपको अच्छा लगता है? देखिए जो खामी है अगर पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है कि अगर वो चीज खामी है तो उसको कहने में क्या बताएंगे? अपने देश का बुराई करवाएंगे, आपको अच्छा लगेगा? बताइए, यह देश के नेता है, बुरा क्या है? क्या ये सब नेता है कि अपन देश के हुआ जाके बुराई करता है, हेडलाइन में छपता है पेपर में। हाँ, यह सब नेता है, देख लीजिए भ्रष्टा नेता को, देख लीजिए। क्या उन्होंने उन्हें पहले बात बताते हैं। आप बताइए, आपको बदलाव चाहिए या फिर से मोदी सरकार? मोदी सरकार चाहिए। बदलाव कौन बात के चाहिए? क्या लेबू, केकरा चेहरा लेबू, कौन है प्रधानमंत्री लायक जे बताब तो एक आध गो चेहरा बतावा, एक आध गो राहुल बताते हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, MK स्टालिन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इतने सारे नेता, उद्धव ठाकरे, इतने सारे नेता एक मंच पर है। तो आधा रिमांड पर है, आधा बेल पर है। क्या सप्ताह में 7 दिन 7 दिन अलग अलग प्रधानमंत्री बनेंगे। और क्या, तो नाम बताइए ना प्रधानमंत्री का।